आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो 89 में आपको ये जिक्र किया गया कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक चबूतरा बनवाया गया था और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुसलमान रहते थे जो मुहाजिरीन थे और वो वहाँ पर काफ़ी तंगी में रहते थे और वो वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान थे और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जो भी खाने को मौजूद होता था इन लोगों के लिए लेकर आते थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका नाम अब्दुल रहमान है, वो इन लोगों में मुस्तकिल रहते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन लोगों के दरमियान राब्ते का काम करते थे। अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ रहने वाले तमाम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो लोग रहते थे उनमें से किसी को बुलाना होता तो अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए ही बुलाते थे। अब आप एक वाक़या सुने। अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं 3 दिन से फाके से था, यहाँ तक कि मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया, मैं चलते चलते गिर जाता। बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब्दुल रहमान दीवाना हो गया है। सुभान अल्लाह। मैं मस्जिद पहुंचा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहां मौजूद लोग सुरीद खा रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचा और उनके इर्द गिर्द घूमने लगा कि शायद वो मुझे देखें और खाने में शामिल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खाना खत्म हो गया। प्याले के किनारों पर थोड़ा सा सुरेद बाकी रह गया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमा किया, अपने हाथों से नवाला बनाकर मुझे कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर इसे खाओ। अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है, मैं उस नवाले को खाता रहा यहाँ तक कि मेरी भूख खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेज़बानी कर रहे हैं। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अंसार की तरफ से कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंसार की खजूरों के फल तैयार हो जाएंगे तो हर बाग वाला खजूरों का एक एक खोशा यानी जो उसका बंच है वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहने वालों और दूसरे मस्कीनों के लिए सदका करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई और इस बात पर अमल भी शुरू हो गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहने वालों की मुश्किलात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन लोगों से मोहब्बत की एक झलक कुछ इस तरह से भी है। अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि भूख से बुरा हाल है, लेकिन इज्जत नफ्स की वजह से इसका इजहार करना मुझे गवारा नहीं। कभी भूख के मारे जमीन पर पेट के बल लेटता और कभी पेट पर पत्थर बांध लेता। आखिरकार इनके जहन में एक तरीका आता है। ये वाक़या कुछ इस तरह से सुनाते हैं, मैं उस रास्ते के करीब बैठ गया जहां से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरते थे। मैंने देखा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सामने से आ रहे हैं। करीब आने पर मैंने उनसे कुरान मजीद की एक आयत के बारे में सवाल किया। मेरा मकसद ये था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे देखें तो शायद मेरी भूख का अंदाज़ा कर लें। बहरहाल अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे उस आयत के हवाले से समझाया और चले गए। थोड़ी देर बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आते हुए दिखाई दिए। मैंने उनसे भी एक सवाल पूछा, उन्होंने भी मुझे समझाया और चले गए। अब उस रास्ते पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी तरफ आते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आए और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अबाहिर। मैंने कहा, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए, मैं उनके साथ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दूध से भरा हुआ प्याला मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने बताया कि ये फलां ने आपके लिए बतौर तोहफा भेजा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, अबाहिर जाओ और मस्जिद में रहने वाले तमाम लोगों को बुला लाओ। मुझे उन लोगों का बुलाना अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा आखिर ये दूध है ही कितना, अगर सब लोग आ गए तो दूध मुझे नहीं मिलेगा। मैं भूख से बेहद बेहाल हो रहा था। लोगों के आने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि दूध का प्याला मैं उन लोगों को दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, इसलिए मैं सबको बुला कर लाया और उन्हें पीने के लिए दिया। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे तो अपनी भूख शदीद तंग कर रही थी, लेकिन मैंने वो प्याला एक सहाबी को दिया। उन्होंने दूध पीकर प्याला वापस कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैंने दूध वाला प्याला दूसरे सहाबी को दिया। हर सहाबी दूध पीकर प्याला मुझे वापस करता रहा और मैं इसे अगले सहाबी को भूख प्यास मिटाने के लिए देता रहा, यहाँ तक कि प्याला वापस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया।
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا عبد الرحمن اب تم اور میں باقی رہ گئے ہیں، بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیتا رہا۔ اس دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھ سے یہ فرماتے رہے اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ میں نے کہا اب نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اب میں مزید نہیں پی سکتا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر باقی دودھ خود پی لیا۔ مسجد میں رہنے والے لوگوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ملاقات کرتے تھے اور ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے فرمایا ہے۔ اس آیت کی تشریح کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والوں، خاص طور پہ مدد کے حقدار، یہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں کام کے لیے وقف ہیں۔ یہ دین کے کاموں میں مصروفیت کے باعث کہیں جاتے نہیں ہیں، نہ یہاں رہتے ہوئے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں سے سوال کرنے سے بچتے ہیں، اسی لیے ناواقف لوگ یعنی جو نہیں جانتے ان کی خودداری دیکھ کر انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے جو انہیں اور ان کے حالات کو جانتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، ان کے چہروں سے ان کی ضرورت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گڑ گڑا کر یا پیچھے جا کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ اے ایمان والوں، تم ان مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے جو مال خرچ کرتے ہو اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا، بے شک اللہ کریم سب جانتا ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم چبوترے کے گرد رہنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اصحاب صفا بھی کہا جاتا ہے۔ انہی میں رہنے والے ایک صحابی عبد الرحمن بن صخر دوسی کو دنیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ یعنی 5374 یعنی 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، جبکہ باقی صحابہ رضی اللہ عنہ کو روزگار اور گھر کے معاملات بھی نپٹانے ہوتے تھے۔ عربی زبان میں صفا سائبان یا چھت والی جگہ کو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص، خبیب بن عدی اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اہل صفا کے ساتھ چبوترے کے نیچے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ خیبر جو کہ 7 ہجری میں ہوئی تھی اس سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اصحاب صفا کی اکثریت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر خیبر فتح ہونے تک مدینہ منورہ آ گئی تھی۔ اصحاب صفا کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بغیر نامکمل ہے، اسی لیے ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔